भाजपा नेत्री पर जबरन दुकान खाली करवाने और धमकी देने का आरोप, वीडियो वायरल। आगरा शहर की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब भाजपा नेत्री शबाना खंडेलवाल पर एक दुकानदार ने जबरन दुकान खाली करवाने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। ये मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और इसके बावजूद भाजपा नेत्री कथित रूप से खुद ही प्रॉपर्टी खरीदने की बात कहकर दबाव बनाने की बात सामने आई है। पीड़ित दुकानदार ने आरोप लगाया कि शबाना खंडेलवाल करीब आधा दर्जन लोगों के साथ उसकी दुकान पर पहुंची और धमकी दी कि यदि उसने दुकान खाली नहीं की तो उसे महिलाओं के संगठन के जरिए झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है, जिसमें भाजपा नेत्री दुकानदार से तीखी बहस करती नजर आ रही है। पीड़ित पक्ष के अनुसार उक्त दुकान का लिखित अनुबंध करीब 10 वर्ष पहले उसके मृतक चाचा द्वारा किया गया था। चाचा की मृत्यु के बाद परिवार ने तय राशि भी ली, लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं करवाई गई और इस विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष ने पहले ही न्यायालय में वाद दायर कर रखा है। शिकायत मिलने के बाद शाहगंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की सत्यता और पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, तत्पश्चात उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वही इस पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और विपक्षी दलों ने भाजपा से इस पर जवाब मांगना शुरू कर दिया है। हमारे दुकान को हमारे लोग हमारे चाचा रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमसे पैसे ले लिए और जो दुकान ऊपर लोगों को बेच दी। दबंग लोगों को जो आए थे यहाँ हमने धमकी दे के गए थे कि दुकान खाली कर दीजिए आप, और 30-35 जने लोग आए हुए थे यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं हमें न्याय मिले, हमें तुम्हारी दुकान हमें मिलनी चाहिए कायदे से। यहाँ धोखाधड़ी से दुकान हमसे खरीद ली, ऊपर काम करा रखा है। देखिए, आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अजहर चौधरी, सनोप चंदा चौधरी। आपके द्वारा एक प्रॉपर्टी बेची गई है जी। 16 तारीख को हमने पूरे परिवार के साथ 16-17 लोगों ने मिलकर अपनी पूरी सहमति से हमने मैडम शबाना खंडेलवाल जी को दी है। जी जी। क्या उसमें कोई विवाद है उस प्रॉपर्टी? नहीं, कोई विवाद नहीं सर। अगर कोई विवाद नहीं है तो आज जो सोशल मीडिया पर एक मैडम का वीडियो वायरल हो रहा है उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वो विवाद नहीं है सर। होता है रजिस्ट्री होने के बाद हम अपने परिवार को लेके शबाना मैडम जी को लेकर हम गए थे वहाँ। उनसे कह के आए थे भाई हमने अपनी प्रॉपर्टी इनको बेच दी है, आप इनको दे दो, बात खत्म हो गई। कोई उनसे हमारा विवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई केस नहीं कोर्ट में। बिल्कुल साफ सुथरी प्रॉपर्टी दी है। कौन लोग हैं दूसरे? वो हमारे हमारे दादा के जो भैया के मतलब हमारे परिवार खानदान के लोग हैं। लेकिन आपकी जगह पर वो? जी जी। क्या उस जगह में उन लोगों का कोई हिस्सा है? नहीं, वो हमारे दादा कलुआ चौधरी बल वफाती के नाम से वो प्रॉपर्टी है, जिसके मालिक जो है मेरे पिताजी चंदा चौधरी, बुंदा चौधरी, चमन चौधरी और मेरी एक बुआ रमजान और बाकी उनके हम 16-17 बारिश जो हैं उन सबों ने मिलकर उस प्रॉपर्टी को हमने दी है। 2015 के अंदर हमने उनसे भी बात की थी, वो आए, एक एग्रीमेंट उन्होंने बनाया, 7 लाख रुपए उस पर दर्शाए। उसके बाद 13/8/2015 से लेकर आज तक उन्होंने ना लेने की बात की ना देने की बात की है। परिवार के अंदर मानसिक हालत इतनी खराब है, मैं बता नहीं सकता हूँ। बुंदा चौधरी के परिवार की इतनी स्थिति खराब है कि वो खाने से, बैठने से और किराए के मकान में वो रहते हैं। तमाम मुझे हाय बद्दुआ देते। पिताजी के बाद इंतकाल के बाद, मेरे पिताजी का इंतकाल के बाद उन्होंने तमाम मेरे को टारगेट किया। मेरी जो मानसिक हालत खराब होने लगी तो मैंने इनको छूट दे दी, भाई बेच दो इसको। मैंने अपने परिवार उनसे भी जाके खूब बात की पर वो बात ही नहीं माने। फिर मैंने जो अपनी मर्जी से पूरे परिवार ने मैडम को भेजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है। कब रजिस्ट्री? 16 तारीख को रजिस्ट्री हुई है इसी महीने की, और 21 तारीख को वो हमारा कोर्ट के अंदर वो केस दिखाते। तो सब ये सब फर्जी है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या कोर्ट में कोई केस पहले से विचार नहीं है इस मामले का? 2015 के अंदर हमने उनको 3 बार हमने उनको नोटिस दे के कहा कि आप रजिस्ट्री हमसे करा लें, वरना जो है वो कोर्ट ने जो है हमें डेट दी थी, हमने उनको नोटिस दिया, उसका आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया, हमें उसके ऊपर 1150 रुपये का जो है पेनल्टी लगाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद उनको हिदायत दी कि 15 दिन के पश्चात आप पूरे परिवार से मिलकर सहमति के साथ आप रजिस्ट्री करा लें, 1150 रुपये जुर्माना जमा करके। वो तब भी नहीं आए। 10 साल हो गए, 10 साल का अरसा बीत गया। परिवार के अंदर बहुत ज्यादा विवाद होने लगा। वो मेरे ऊपर टारगेट करने लगे, चाचा के ऊपर करने लगे, पिता चंदा चौधरी। शबाना जी द्वारा शिकायत करी जाएगी आगरा पुलिस से, क्या आप उनके साथ हैं? बिल्कुल साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। हमने जायज काम किया, नाजायज नहीं किया। हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची, हमने उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना मैडम शबाना जी की तरफ से कोई हस्तक्षेप अभी तक। ठीक है, सिर्फ एक अच्छाई की तरफ से बात हुई है। देखिए, आज हरियाली तीज है और मैं वही कार्यक्रम में थी तो हमारे भाइयों का किसी का फोन आया कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो रही है। ये मामला, मैंने गोकीपुरा में प्रॉपर्टी खरीदी है
और जो बेचने वाले हैं उनका नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। 16 तारीख को यानी कि 16 जुलाई मैंने अभी उसकी रजिस्ट्री की है और ये लोग उस चीज को अटकाने के लिए इन्होंने 21 तारीख को एक प्रार्थना पत्र जो कि हमें स्टे दिया जाए, इनके पास कोई कागज नहीं है। 2015 की बात है, इन्होंने कोई एक एग्रीमेंट किया कि हमें दे दो। वो लोग बेचारे पहुंचे रजिस्ट्री करने, 2 बार 3 बार ये नहीं आए। उनके सारे पेपर उनके पास लगे हुए हैं। इनके ऊपर पेनल्टी हुई 1250 रुपए। ये कब्जा करके बस कब्जाने की नियत से उस प्रॉपर्टी पे बैठे हुए थे। मैं अभी जब गई थी रजिस्ट्री के बाद तो मैंने इनको सम्मान पूर्वक कहा कि ये रजिस्ट्री होगी मेरी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप इसको 2 दिन में 3 दिन में खाली कर दो। उसके बाद अंदर से कुछ मौलाना टाइप के लोग थे दुकान में, बगल वाली दुकान में हाजी असगर शायद नाम है और एक और मुल्ला था पतले से और टोपी लगाया हुआ। वो अभद्र टिप्पणियां बदतमीजी करने लगे, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। क्योंकि मैंने उनको बोला कि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी खाली करने के लिए, मैंने पंडित से बात हुई, मुझे उस जगह पर पूजा करानी है। बस उन्होंने उधर से बदतमीजी शुरू कर दी, बहुत ज्यादा वो बन रही है, दूसरे धर्म में करके बैठी है। तरह से अभद्र टिप्पणी की, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। उन्हीं की औलाद, उनका बेटा अंदर से बदतमीजी कर रहा था और वीडियो बना रहा था। तब मैंने अपने लोगों को बोला कि आप वीडियो बना लो, कल को कोई बड़ा इल्जाम ना लगा दे हम लोगों पर। उतनी सी बात है।